हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल जो होता है वो अकाउंट्स का बैकबोन है। इसमें जितना मजबूत हो जाइएगा आगे चल के आपको उतना ही वो यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है, आज कुछ आपको हम डिफरेंट टाइप का जर्नल बताएंगे। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठिए और नोट कर लीजिएगा। और ये आपके लिए एक तरह से नोट बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम एक क्लास दे चुके हैं, फिर ये आपको दूसरा क्लास है। इसी तरह से हम बहुत सारा क्लास देंगे और सब में डिफरेंट टाइप का जर्नल आपको बताते चले जाएंगे, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे डिटेल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को हम 3 रूल बताए थे, याद है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो उसको फिर याद रखिए। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, जितना भी पर्सन नाम से रिलेटेड है। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पहले क्या चीज़ आए थे हम लोग? पर्सनल अकाउंट, है ना? 3 अकाउंट था। अब जो लोग नहीं किए तो समझ लेंगे। पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। जर्नल जब बनाएंगे हम लोग तो ये 3 चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। पिछले क्लास में हम दे चुके हैं डिटेल में इसको। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रखिए क्या चीज़? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, सभी तरह के नाम से रिलेटेड है। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। तो रिसीवर जो होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो गिवर होगा क्रेडिट साइड में। तो कौन रिसीवर कौन गिवर? कोई भी नाम, जैसे अगर राम कोई नाम है, अगर राम रिसीवर होगा तो डेबिट में लिखिएगा, और राम अगर गिवर होगा तो क्रेडिट में, कोई भी पर्सन। दूसरा आ जाइए, आपको बताए थे आपको रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट, डेबिट debit what comes in, debit what comes in and credit what GOS goes OUT goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो बोलिएगा सर क्या आने वाला, क्या जाने वाला है? इसके अंडर में आता है कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है। तो अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जाता है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों अकाउंट के रूल को हम अप्लाई करते हैं। नॉमिनल AC, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर में एक्सपेंसेस आता है, लॉसेस आता है, इनकम्स आता है और गेन्स आता है। इसका रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, माने एक्सपेंसेस को लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। बस इन्हीं तीनों रूल को ये याद रखिएगा और इसी को अप्लाई करके हम जर्नल बनाएंगे। तो आज कुछ हम डिफरेंट टाइप का जर्नल बताते हैं, जिससे आपको क्या है कि और मजबूती हो जाएगा जर्नल में। ठीक है, और मजबूत हो जाएगा। लास्ट क्लास देख लीजिएगा आप। ये आपको सेकंड क्लास है। इस तरह से आपको हम जो है 8-10 क्लास में जर्नल कंप्लीट कर देंगे, डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए। जर्नल जब करेंगे यहाँ पर तो इसका हेड लिखिएगा। पहले के फॉर्मेट बता देते हैं, कल भी फॉर्मेट बता चुके हैं तो आज भी देख लीजिए। जर्नल बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द
बुक्स ऑफ, किसी के बुक में होगा, जैसे मान लीजिए राम एंड कंपनी, तो टू लिखिए राम एंड का, ये जॉइंट इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ, ऑफ करके जिसका भी नाम होगा, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा, तो बाय ऑफ हीरो होंडा मारुति, कुछ भी लिख दीजिएगा। ये जनरल का फॉर्मेट है। पहला होता है डेट कॉलम, फिर होगा आपको पर्टिकुलर्स, फिर होगा एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो पेज नंबर, मतलब जर्नल कर रहे हैं लेजर में कितना नंबर पेज में जाकर जर्नल से उसको करना है। उसका दो कॉलम होगा डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, ये एक डेबिट, डी आर मतलब डेबिट, डी आर लिख लीजिएगा, सी आर मतलब क्रेडिट कॉलम। ए एम टी अमाउंट, रुपये, ए एम टी अमाउंट का स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा क्लियरली, रुपये। हो गया डेबिट क्रेडिट। पहला कॉलम क्या होगा, डेट का होगा, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, उसके बाद होगा एल एफ, एल एफ मतलब लेजर फोलियो। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या आता है जर्नल का, डिफरेंट टाइप का जर्नल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए इसको, डिटेल में समझाते हैं आपको। अब चलिए आइए, मान लीजिए 2026 ईयर हो गया, जनवरी 1, जनरल क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो लिख रहे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जैसे लिखा रहेगा आपको, देखिए स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, ₹20,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये जो कैश है ये रियल अकाउंट में आता है, पहचान लीजिएगा, आपको आइडेंटिफाई कर रियल अकाउंट, इसमें रियल अकाउंट के लिए अप्लाई होगा कैश। तो रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैश से, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आ रहा है, तो कैश जब आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों करना है। और उसके बाद डेबिट करेंगे कैश को, क्रेडिट क्या होगा, टू करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पैसों को देने वाला कोई पर्सन होगा आपको, इसलिए पर्सन है, इसलिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए पर्सन का नाम नहीं होगा बल्कि कैपिटल लिखा जाएगा, फिलहाल इतना जान लीजिए। तो जर्नल बनाएंगे यहाँ पर, तो डेट कॉलम ऐसे लिखिए 2026, ये एकदम फेयर हम बना रहे हैं, ऐसे कॉलम बनाइएगा, जनवरी 1 जे एन जनवरी 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अब डेबिट कॉलम में लिख लेते हैं 20,000 रुपया, अमाउंट कॉलम में कितना, 20,000। टू जो है थोड़ा हटा के लिखिएगा, याद रखिए आप लोग नए नए हैं, थोड़ा हटा के लिखिएगा। अभी आप लोग क्या 11th में जाइएगा तो अभी से पढ़ कर जाइए, तो आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ जब जाइएगा स्कूल में कॉलेज में तो आप लोग को समझ में आने लगेगा चैप्टर, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू थोड़ा हटा कर लिखना है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करेगा, टू को एकदम इधर लिख देगा, कोई यहाँ लिख देगा, तो कभी नहीं, ऊपर में डेबिट लिखा है, जर्नल जब बनाते हैं ऊपर में डेबिट होता है और नीचे में क्रेडिट, टू होता है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट नहीं बोला जाता है। टू मतलब अंडरस्टूड है कि एक क्रेडिट है, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड ये देखिए 20,000। धीरे धीरे जर्नल को बनाइए, एकदम आपको क्लियर तो चला जाएगा, इसको ज़रा अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट में लिखिए बिंग, अब इस एंट्री को किस लिए किए उसको एक्सप्लेन करना है, ये मस्ट है, इसको बोलते हैं नरेशन। ये जो ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। मस्ट एंट्री को हम किस लिए किए हैं इसको एक्सप्लेन करना है, तो उसी एक्सप्लेन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन को नरेशन बोलते हैं। तो लिखिए बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस लिखकर छोड़ देंगे। आपको समझ में आता तो ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन उसी को बता दीजिएगा बिंग करके, बिंग स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश, ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन देखिए, इसको बंद कर देंगे, पूरा में नहीं कीजिए। कुछ लोग क्या करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक माने एकदम डेट पर्टिकुलर अमाउंट सबको लाइन दे देता है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या हुआ, 1 तारीख का जर्नल कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, एंट्री पास हो गया जर्नल का। तो केवल पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ लाइन दे दीजिएगा, उन अकाउंट के क्लोज कर दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट जो भी डेट होगा, चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हम बना रहे जर्नल का क्वेश्चन समझ ऐसे रहेगा। मान लीजिए जनवरी 2, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स को नगद खरीदा गया 10,000 में। ये गुड्स थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। गुड्स जो है रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। तो इस ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट का रूल ही अप्लाई होगा। गुड्स को खरीदा गया, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है। सिंपल है, जानिए आप, ज़्यादा समझना नहीं। हम दुकान से जाके, स्टोर से जाके गुड्स को खरीदें तो सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। चूँकि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट गुड्स को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम एंट्री पास करते हैं। देखिए चलिए, डेट में आ जाइए, जनवरी का 2 है तो जनवरी 2 कर देते हैं, जनवरी 2। गुड्स आ रहा है, अब गुड्स नहीं लिखेंगे। जब आता है तो गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट। याद रखिएगा, परचेजेज क्या लिखिएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कुछ लोग परचेज्ड लिख देता है, माने SED कर देता है, कभी नहीं कीजिएगा, SES करेंगे। परचेजेज, परचेजेज SES लिखना है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 10,000, 10,000 डेबिट कॉलम में लिख लेना है। और 2 करेंगे कैश अकाउंट, माने गुड्स आ रहा है तो डेबिट कर दिए और पैसा जा रहा है क्रेडिट कर देंगे। तो 2 करेंगे कैश अकाउंट, 10,000 रुपया, जनरल पास। फिर इसे ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं नरेशन। ये बार बार बोले हैं, क्योंकि जो नए लोग आप बिगिनर्स लोग आप पहले देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। इंट्री को हम किस लिए किए, तो लिखिएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। थोड़ा जगह कम, इसलिए सटा के हम लिख दिए, इसको ठीक से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बंद कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, लाइन देके हो गया। तो ये परचेज का एंट्री हो गया। गुड्स जब भी परचेज करेंगे कैश में तो परचेज अकाउंट टू कैश होगा। ये एंट्री बराबर के लिए हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा, ठीक है। अब आते हैं जनवरी, मान लीजिए 4, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, नॉट क्रेडिट लिख देते हैं, सोल्ड ऑन कैश लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम कैश में चल रहे हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, चलिए ठीक है, क्रेडिट ने। गुड्स सोल्ड ऑन कैश 5,000। तो यहाँ पर एक गुड्स है और एक कैश है। तो गुड्स रियल अकाउंट है और कैश कौन चीज़ है, पर्सनल अकाउंट है। 5,000 का बेचा गया, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश, एक गुड्स है एक कैश है, दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स को जब हम लोग बेचेंगे, ठीक है, जब गुड्स बेचता है कोई ट्रेडर, कोई दुकानदार बोल दीजिए बेचता है,
जब गुड्स बेचता है तो कैश आता है और सामान गुड्स जाता है, तो यहाँ पर कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर जो जर्नल बनाएंगे हम लोग तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। तब इसको एंट्री पास कैसे करेंगे देख लीजिए। जनवरी 4, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 5000 डेबिट कॉलम लिखिए। डी आर, देखिए डी आर लिख रहे हैं, ठीक है, डी आर मीन्स डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है कैश अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स को बेचेंगे तो टू गुड्स नहीं करेंगे, टू करेंगे सेल्स अकाउंट। टू क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट, SALES, सेल्स अकाउंट 5000 रुपया क्रेडिट में हो गया। तो हम लोग परचेज का एंट्री बता दिए और सेल का एंट्री बता दिए, ठीक है। तो बिजनेस में दो ही काम होता है जनरली, गुड्स को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है। तो परचेज का एंट्री देख ली और सेल का भी देख लिए, और एंट्री बराबर के लिए हो गया, परमानेंट एकदम ख़त्म, फोर है ना, ए बार बराबर के लिए। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब फॉर कैश लिख दिया, फॉर लिखा गया दिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर कैश। फिर इसको यहाँ तक बंद करते हैं, ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। फिर जैसे आते हैं जनवरी, मान लीजिए 5 हो जाता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2000। चलिए जनवरी 5, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से उधार माल खरीदा गया 2000 रुपये का, ये ट्रांजैक्शंस हो गया, ठीक है। ये देखिए गुड्स, गुड्स रियल अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें दोनों अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स को परचेज किया गया, जब कुछ परचेज करते हैं तो वो आता है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स आ रहा है तो गुड्स को जब जनरल बनाएंगे तो डेबिट कर देंगे। राम कौन है, पर्सनल अकाउंट, इसका रूल याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गुड्स को देने वाला कौन है, किससे गुड्स खरीदा गया, राम से, राम इज़ द गिवर, तो इसका रूल क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम चूंकि यहाँ पर गिवर है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट राम को हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर गुड्स को डेबिट करेंगे और राम क्रेडिट कर देंगे, जनरल हो गया। तब चलिए पास करते हैं। जनवरी कितना 5 है ना, जनवरी 5, गुड्स जब खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, गुड्स जब भी खरीदेंगे तो परचेजेस, SES, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये कितना गुड्स है आपको 2000 रुपया का, 2000 डेबिट में लिख दिए। हु इज़ द गिवर, पर्सनल अकाउंट, राम इज़ द गिवर, तो टू करेंगे राम, राम्स अकाउंट, कितना 2000 रुपया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम किससे, RAM, राम, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन दे देंगे। ये जर्नल का कॉलम सही बना रहे, फॉर्मेट सही था, ऐसे ही बनाया जाएगा, फाइनल एकदम फाइनली फेयर हो गया। अब आगे फिर चलते हैं, मान लीजिए जनवरी 7, गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम,
रुपीज़ मान लीजिए 3000, 3000। गुड्स सोल्ड टू श्याम रुपीज़ 3000, शाम को 3000 का गुड्स बेचा गया, शाम को बेचा गया। पहले देखिए गुड्स, रियल अकाउंट, श्याम, पर्सनल अकाउंट, क्लियर है। तो गुड्स सोल्ड टू श्याम, शाम को गुड्स बेचा गया, तो गुड्स रियल अकाउंट है। पहले याद रखिए रियल अकाउंट रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स को बेचने से गुड्स जाता है, तो गुड्स यहाँ जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई हो जाएगा। गुड्स को क्रेडिट कर देंगे, जनरल में क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। शाम, शाम को गुड्स बेचा गया, शाम इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो शाम यहाँ पर रिसीवर है, तो शाम को डेबिट कर देंगे चूंकि सेल किया गया, तो शाम को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपया से। जनरल कंप्लीट। तो डेबिट द रिसीवर, तो जनरल पास करते हैं, चलिए पास कर देते हैं। कहते हैं जनवरी 7 जैन, तो इसके लिए ठीक करेंगे आपको क्या, डेबिट द रिसीवर, या श्याम जो है रिसीवर है, तो लिखिएगा श्याम्स अकाउंट, AC मतलब A/C, 3000 डेबिट में लिखेंगे। टू, गुड्स जब बेचेंगे तो सेल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स, SALES, सेल्स अकाउंट, 3000। बीइंग, चलिए जगह नहीं फिर भी यहाँ कर देते हैं, गुड्स सोल्ड, TO2 श्याम। तो इस तरह से आप बनाते जाइएगा, आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस पर मजबूत होते चले जाएगा। जनरल जितना मजबूत कर लीजिएगा, आप इतना जान लीजिए अकाउंट उतना पकड़ आपका मजबूत होगा, ठीक है, ग्रिप मजबूत हो जाएगा। कुछ और एंट्री देख लीजिए। चलिए उसी हमको क्या कहते हैं, कॉलम को हम कंटिन्यू कर देते हैं, अब लिखते नहीं है। एक डेबिट साइड का कॉलम, एक क्या होगा, क्रेडिट साइड, मालूम ही है, डेबिट क्रेडिट। और एक हो गया ये लेजर फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो। एक होगा डेट का कॉलम। चलिए फिर आते हैं, मान लो जनवरी 9, कैश पैड इनटू बैंक रुपीज़ 6000, कैश पैड इनटू बैंक रुपीज़ 6000। आपको क्वेश्चन करीब करीब ऐसे ही रहेगा, जो आप जनरल बनाइएगा तो क्वेश्चन इसी टाइप का, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैश जो है रियल अकाउंट, और बैंक जो है इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट मानते हैं, ठीक है, इसको रियल भी मान सकते हैं लेकिन पर्सनल मानेंगे, क्योंकि बैंक देखिए नाम होता है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक तरह से ये पर्सनल अकाउंट में आ गया, ठीक है। अभी इसको पर्सनल मान के हम बनाएंगे। कैश तो रियल है, पहचान लिए, कैश कौन चीज़ है, रियल अकाउंट है। बैंक कौन चीज़ है, पर्सनल अकाउंट है। कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में 6000 रुपये जमा किया गया, तो बैंक में जमा किए तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर है। बैंक कौन है, रिसीवर है, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक को जनरल में डेबिट कर देंगे। कैश जब जमा करते हैं बैंक में तो पैसा जाता है, ना कि आता है, जाता है। कैश यहाँ पर जा रहा है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। यहाँ बैंक रिसीवर है और कैश जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट कीजिएगा और कैश को क्रेडिट, कैश जा रहा है। और एक दिमाग में बैठा लीजिए एकदम परमानेंट, कैश जब भी आता है तो डेबिट करेंगे और जाता है तो क्रेडिट करेंगे, बस जनरल बंदा चला जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को मालूम है। जनवरी कितना, 9, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 6000 रुपया, डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। कैश जब बैंक में जमा किया गया तो पैसा जा रहा है,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट 6,000। बीइंग, इसको नरेशन बोलते हैं, बार बार बोले बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है, फिर आ जाइए जनवरी 10, कैश ड्रू, ड्रू मतलब निकालना, फ्रॉम, फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, रुपीज़ मान लीजिए आपको 2,000, बैंक से 2,000 रुपया निकाला गया। फिर कैश रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला, जो पिछला एंट्री किए थे उसका अपोजिट है, पैसा निकालते हैं बैंक से, अगर पैसा आप ड्रॉ कीजिएगा, बैंक से पैसा निकालिएगा तो कैश आ रहा है, और कैश को देने वाला कौन पार्टी है? बैंक है, तो बैंक गिवर है। कैश रियल अकाउंट है, पहले पहचान लीजिए, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से पैसा निकाला गया, पैसा आ रहा है, तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट है, पैसे को देने वाला बैंक है, बैंक इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, माने कैश को डेबिट साइड में लिखेंगे और बैंक को क्रेडिट साइड में। एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जनरल पास कर देते हैं। जनवरी 10 को कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामने दोनों एंट्री लिखा दिए हैं, बैंक में रुपया जमा करना और बैंक से रुपया निकालना, डिपॉजिट करना और निकालना, दोनों की एंट्री बता दी। ठीक है, 2 लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, लिख लीजिए बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये नरेशन मस्ट है। ठीक है, इसके बगैर जर्नल इनकम्प्लीट माना जाता है। बीइंग कैश drawn from बैंक। फिर चलिए आते हैं जनवरी 12, PAID पेड वेजेस ₹100, पेड वेजेस, पेड वेजेस ₹100। पेड मतलब पेमेंट किया गया, वेजेस का माने होता है मजदूरी। ठीक है, ये किसको पेमेंट करते हैं? मजदूर को, लेबर को, लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेजेस। तो वेजेस जो पेमेंट करते हैं बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। लेबर को जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, लेबर समझ में आता है, तो लेबर को जो पेमेंट करते हैं पैसा उसको बोलते हैं वेजेस, मजदूरी। मजदूरी क्या हो गया? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो वेजेस यहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो वेजेस को डेबिट कर देंगे। पेड, तो पेड पेमेंट में क्या किया जाता है? पेमेंट में मालूम है ना, कैश, या कैश छुपा हुआ है। पेमेंट में कैश किया जाता है, कैश रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों करना है। वेजेस यहाँ पर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट साइड में लिखा जाता है, वेजेस को डेबिट साइड में लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? 2 कर देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर जनवरी डेट लिख देंगे, जनवरी। अब JN लिख देते हैं, जनवरी कितना है? 12, डेट में लिखते चले जाइए। तो वेजेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश अकाउंट ₹100। कैश जा रहा है, ठीक है,
ये तो यहाँ फोकस क्या दे रहे हैं, वेजेस पर हम दे रहे हैं ज़्यादा फोकस, जो कैश के बारे में बता चुके हैं। क्योंकि वेजेस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है खर्चा है, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो तीनों अकाउंट को हम बता चुके हैं। पर्सनल भी आज दोबारा, अभी तक पर्सनल रियल आ रहा था, अब नॉमिनल भी आ गया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, है ना। वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस बीइंग वेजेस, वेजेस पेड ऑफ। उसके बाद आते हैं जनवरी कितना, अब हमारे 13 मान लेते हैं, चलिए 13 मान लेते हैं, यहाँ पर 13 मान लेते हैं। एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, जनवरी 13, सैलरी पेड ₹500। सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन, तनख्वाह। तो सैलरी जो है बिजनेस में, ट्रेड में स्टाफ को दिया जाता है। जो स्टाफ को सैलरी पेमेंट करते हैं वो भी एक्सपेंसेस हो गया। ये भी आ गया रियल अकाउंट में। किस में आ गया, रियल अकाउंट में। ये सॉरी, गलती हो गया, किसमें आ गया, नॉमिनल अकाउंट में। सैलरी किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्लियर है, सैलरी किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। चूँकि सैलरी खर्चा है, इसे सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सैलरी में क्या देना पड़ता है, कैश। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी यहाँ एक्सपेंसेस है 13 तारीख, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, being salary paid off। नेक्स्ट आइए, तो आज करीब करीब 10 सबको 10 जनरल बता चुके, ठीक है। तो जनवरी आ जाइए 15 मान लिए जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या लिखें, इंटरेस्ट पेड, या छोड़ दीजिए हम लोग, इसको दूसरा एग्जांपल देते हैं। जनवरी 15, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट RECD मतलब रिसीव्ड, शॉर्ट में दे रहे हैं, ₹200। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव किया गया। इंटरेस्ट जानते हैं, इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं तो ये इनकम में आ जाता है, अर्निंग हो गया, कमाई हो गया, इंटरेस्ट रिसीव। कोई दिक्कत, तो इनकम किस अकाउंट में आता है, इनकम किस अकाउंट में आता है, याद कीजिए, नॉमिनल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट किस में आता है, नॉमिनल में। चूंकि इनकम है, इनकम किस में आता है, नॉमिनल में। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम है, और इनकम नॉमिनल में आता है, और नॉमिनल में इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट को कहाँ लिखिएगा, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट कौन चीज़ में, किस फॉर्म में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो कैश तो रियल अकाउंट कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, याद रखिए। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। फोकस इंटरेस्ट पर रखिए, कहाँ पर, इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि इंटरेस्ट हमको रिसीव हो रहा है, मिल रहा है। जब इंटरेस्ट मिलता है तो इसको इनकम मानिए, और इनकम को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल क्रेडिट किया जाता है, बस ध्यान रखिएगा। तो जनवरी 15 JAN लिख दिए, चलिए 15 लिख लीजिएगा। तो कैश आ रहा है, तो यहाँ लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR डेबिट, कितना रुपया, 200 रुपया है। और टू क्या करेंगे, इंटरेस्ट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो ये इनकम इंटरेस्ट है, तो 200 रुपया, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इस तरह से आपको सिंपल जो जर्नल है क्लियर हो गया। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना काफ़ी समझने के लिए है। बिंग इंटरेस्ट RECD रिसीव्ड, बस ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया, जर्नल जो हो गया एक तरह आपको क्लियर हो गया। तो एक बार है ना, एक बार देख लीजिए जो हम अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए हैं,
ठीक है, 9 से लेकर कितना 15 तक उसको यहाँ पर बना दिए, इसको देख लीजिए। तो पेपर कॉपी लेके पेन लेके बैठिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक सब नोट तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।